बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस पे। स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 98 को मल्टीप्लाई करना है 97 से। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं हम 100 की बेस लाइन का कर रहे हैं। 100 की बेस लाइन का मतलब ये जो 100 के आसपास वाले जितने भी नंबर होते हैं बच्चों, उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। देन हाउ, कैसे कंप्लीट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन। शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला जैसे मान लेते हैं 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो तरीका होता है सिंपल, जो आप करते आ रहे हैं बचपन से। एक वो तरीका जो हमारे को कंपटीशन लेवल में और थोड़ा सा मैच्योर बनाता है। देखें, ये 100 में आपका कितना नंबर कम है, 2, एंड दिस नंबर 100 में कितना कम है, 3। अच्छा, एक बात बताएं, 100 जो बेस लाइन होता है उसमें जीरोज कितनी आती है, 2। तो याद रखना बच्चे, उसकी डिजिट भी है ना 2 ही लिखी जाएंगी। कितनी डिजिट, 2 डिजिट लिखी जाएंगी। यस और नो? तो आ जाओ, देखो 3 × 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना में 2 तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6। लेकिन मेरे को 2 डिजिट लिखनी है, तो इसके आगे बच्चे एक 0 लगा के लिख दो। क्लियर है? अब बच्चे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट कह रहा हूँ, ध्यान से सुने। या तो 98 में -3 या 97 में -2, तो 95 आपका आंसर आएगा। एक बार दोबारा है, 97 में से ये 2 क्रॉस माइनस कर देना है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 95। या सुनो, एक बार फिर दोबारा से समझते हैं। मैंने आपको बोला 92 को मल्टीप्लाई करना है 97 से। वन लाइनर मल्टीप्लाई के स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 100 में कितना कम है बच्चों, 8। ये 100 में कितना कम है, 3। या सुनो, अब बड़ा सिंपल है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 3 24 होता है। क्लियर है? अब अपना लास्ट स्टेप होता है सिंपल कि क्रॉस करना होता है। 92 में 3 माइनस करेंगे 89, 97 में 8 माइनस करेंगे 89, तो इसका आंसर आ जाएगा 8924। क्लियर है भाई? जैसे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आपने मेरे को बोला सर मल्टीप्लाई अगर मान लेते हैं 106 की 108 से होती, तब हम क्या करेंगे। मैंने कहा यार टेंशन खाएगी, सिंपल सोचो। मैंने कहा ये 100 में कितना ज़्यादा है, 6। ये 100 में कितना ज़्यादा है बच्चे, 8। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 होता है। क्लियर है? अब बच्चे क्रॉस कर दो, 106 में 8 प्लस करेंगे तो 114 होता है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है? आप इसमें भी प्लस कर सकते हो, 108 में 6 प्लस करोगे तो 114 ही आएगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर दोबारा से एक बार और समझते हैं। मैंने कहा 109 को 106 से मल्टीप्लाई करना है। सोचो, ये कितना ज़्यादा है, 9। ये कितना ज़्यादा है, 6। 100 में तो 9 6 54 होता है। मैंने 54 को एज इट इज़ लिख दिया। ये सोचो, ये कितना ज़्यादा था, 6। ये कितना ज़्यादा था, 9। तो क्रॉस प्लस करना है, तो 109 में 6 प्लस करो 115। क्लियर है? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दें। मैंने आपको बोला जैसे मान लेते हैं 108 को मल्टीप्लाई 107 से करना है। सोचना, रीड करेंगे, अब लिखना नहीं है। ये 7 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, तो 108 में ये 7 ज़्यादा है तो प्लस करेंगे 115 हो गया। ये 8, ये 7, 8 7 56। क्लियर है? बड़ा सिंपल। ये 8 ज़्यादा, ये 7 ज़्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई 56, क्रॉस प्लस करेंगे 108 में 7 प्लस करेंगे 115। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहाँ से ना एक बात को अच्छे से सीखा। क्या सीखा, मैं बताता हूँ। हमने सीखा कि अगर हमारे पास 100 की बेस लाइन है
या तो मेरे दोनों के दोनों नंबर, जैसे मैंने कहा 96 मल्टीप्लाई 97, दोनों के दोनों 100 से कम हो, या फिर मैंने कहा दोनों के दोनों 100 से ज़्यादा हो, 103 मल्टीप्लाई 104। लिखने दो नंबर हैं और वो भी पॉजिटिव। ये क्या बोला सर आपने लास्ट में? पॉजिटिव। मैंने कहा बच्चे इधर देखें, सुने ध्यान से, ये मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव नंबर ये इस तरीके से कह रहा हूँ, जैसे मान लो 92 को 97 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -8 है और ये -3 है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना -8 को -3 से, तो प्लस के 24 आता है। नंबर क्या आता है? प्लस का 24। 97 में से 8 माइनस करेंगे, आप सभी को पता है 89 बचता है, तो आंसर आ जाता है। अब मान लेते हैं आपने मेरे को बोला सर नंबर लिखें, 89 को मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 84 से। आप बताएं। मैंने कहा यार बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको एक बार फिर फोकस करना है। ये 100 में कितना कम है? 11। ये 100 में कितना कम है? बोलो बोलो। 16। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का रूल अपना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। -11 को -16 से मल्टीप्लाई करना है नंबर, तो प्लस का आएगा, 176 आता है। दो नंबर लिख दो बच्चे, 1 कैरी लगा दो, एक हासिल लगा दो। फिर वही 89 में 16 माइनस करेंगे 73 और 1 कैरी का 74। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। आप बच्चे कमेंट जरूर किया करें, ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख के कमेंट करें ना, कमेंट जरूर करें, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इधर देखें, अगर अब मैं आपको कह दूं 108 को सर अगर मान लेते हैं 93 से मल्टीप्लाई करना हो, देन व्हाट? मैंने कहा यार बड़ा सिंपल, ये बच्चे 100 में 8 ज़्यादा है, ये 100 में 7 कम है, तो मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक। लेकिन पहला इशू आता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 56 आती है, लेकिन नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास प्लस के नंबर होने चाहिए, तो मैं इसके नाम, भाई नंबर प्लस का तो आ नहीं रहा, तो 2 0 लगा दूंगा क्योंकि मेरे को 2 ही नंबर लिखने हैं, और ये माइनस का 56 यहाँ लिख दूंगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल। अब आपकी मर्जी, 108 में 7 माइनस कर ले या 93 में 8 प्लस कर ले, आपको 101 बचेगा। क्लियर? हाँ करना। अब आपको करना क्या है? सिंपल ऐड करना है। देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 हो जाता है, ये 0 हो गई, ये 0, ये 1, तो ये आंसर आ जाता है 10044। क्लियर है? आई होप सो आपको समझ आया हो। ना समझ आया हो वीडियो को दोबारा देखें। मैं एक और सम आपको करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बोला 109 को सर मल्टीप्लाई करके दिखाएं, मान लेते हैं आपने मेरे को बोला 94 से। ये 100 में 9 ज़्यादा है, ये 6 कम है, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 54 आती है, 2 0 लगा देंगे। बड़ा सिंपल पॉइंट। 109 में -6 करेंगे तो आपको पता है 103 बचेगा। सॉल्व करते हैं। अब ये 10 में से 4 गया 6 हो जाता है, 9 में से 5 गया 4, ये 2, ये 0, ये 1। इसी बात को ना बच्चे थोड़ा सा अगर मॉडर्नाइजेशन वे में बोलूँ तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बोला। देखो प्लस का 9 माइनस का 6, माइनस के 54 होता है, तो इसको पहले ही 100 में प्लस करके 46 लिख दो। लिख दिया? हाँ कि ना? मतलब 100 यानी कि 1। अब वो 1 कहाँ से लेना है? ध्यान से सुनना। 109 में -6 करेंगे 103 बचता है, एक ये इसको देगा तो यहाँ 102 बच जाएगा। हाँ करना? तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुने। तो बच्चे अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया भाई 92 को 92 से मल्टीप्लाई करो। जब दो नंबर एक जैसे होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग करना किसी भी संख्या का, मतलब 92 को 2 बार लिखा गया है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा करने का तरीका ही आसान है, ध्यान से सुने। अभी जो आपको समझाया सेम फॉलो करो। -8 कम ये, -8 कम ये,
-8 की मल्टीप्लाई 64 होती है। 92 में 8 कम करेंगे तो 84 आ गया। ठीक है, अब बच्चे बड़ा ध्यान से सुनना, ये -8 2 बार है तो इसी करके मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से बोला। देखो 92 में, ये 92 100 में कितना कम है, -8, इसको यहाँ से कम करो। 92 में से 8 कम करेंगे 84, जितना कम है क्योंकि 2 बार आया होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे 64। क्लियर है? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दें, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला मान लेते हैं 89 का स्क्वायर करना है, मान लेते हैं 93 का स्क्वायर करना है, मान लेते हैं 94 का करना है, मान लेते हैं 96 का करना है, मान लेते हैं 98 का करना हो, या फिर 106 का करना हो। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। आपको बड़ा सिंपल ये देखना है कि 100 में कितना कम है, 11, यस और नो? हाँ जी, तो 11 कम है तो 89 में से 11 ही कम कर देंगे, 78 होता है। बोलो हाँ। जितना कम है, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो 11 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 121। मेरे को लिखने 2 नंबर है तो 1 कैरी लगाएंगे, 78 में 1 कैरी तो 79 बचता है। यस और नो? तो इसका आंसर आपके पास 79 to 1 आ गया। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर ध्यान से सुने, ये सोचे कितना कम है, 7, तो 93 में 7 कम करेंगे 86। अब 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, आपका आंसर आ जाता है। दोबारा, ये कितना कम है, आपने बोला सर 6। अब 94 में 6 कम करेंगे 88, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो कैरी वगैरह कुछ जाएगी नहीं। सोचें ये कितना कम है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, भाई -4 का स्क्वायर 16, अब 4 इसी में से कम कर देंगे 92। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दें, 98 100 में कितना कम है सर 2, अब 2 इसमें से कम कर दो 96 और 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि मेरे को 2 नंबर लिखने हैं। एक बार फिर दोबारा 106 है बच्चे, आप सोच के देखो ये 100 में कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और इसी नंबर में इसको ज़्यादा है ना बच्चे, तो ज़्यादा कर दो, 106 में 6 ज़्यादा किया 112, तो 11236 आंसर आ जाएगा। यस और नो? आई होप सो समझ आया हो, ना समझ आया हो तो आप एग्जाम्पल और लेते हैं। सुने, मैंने कहा मान लेते हैं 91 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बताओ ये 100 में कितना कम है सर, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर आप लिख दो 81 होता है, मैंने लिख दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब जितना ये कम है ना, इस नंबर से उतना ही कम कर दो, 91 में से 9 माइनस करेंगे तो 82। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से सुने। ये -9, ये -9, तो इसी करके मैं 81 लिख रहा था यहाँ। ठीक ठीक, अब क्रॉस में बच्चे कैसे ही कर लो, तो घटना तो 91 में से -9 ही है ना, तो इसका डायरेक्ट यही बोल दिया, 91 में से 9 माइनस करके 82 आता है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट हुआ, समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 113 का स्क्वायर करना है। ठीक है, खुद सोचो ये 100 में कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। ये सुनो, अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो मैंने 2 नंबर लिख दे, 1 कैरी लगा दिया। अब सोचो 113 और ये 13, तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करेंगे 126, और 1 कैरी का 127 आंसर आता है। क्लियर है बात? समझ आ गया होगा। तो ये बेस लाइन बच्चे 100 से हम स्क्वायर को ना बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं, आप मेरे को बड़ा सिंपल सा एक बात बोलो कि सर अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आ जाए, मैंने कहा कैसा, 54 का स्क्वायर, तो अब अगर 100 से बात करेंगे तो 46 कम है, तो यार ये तो फिर वही लेंथी सोल्यूशन में चला जाता है। तो आप टेंशन ना लें, आप इसका ना बेस लाइन बना दे 50 की। किसकी? 50 की बेस लाइन। जब 50 की बेस लाइन बनाएंगे तो आप देखो क्या होता है, 50 की बेस लाइन में कितना ज़्यादा है 4, हाँ क्या ना।
अब सोचो 4 का बचे वही, देखो 2 बार आएगा तो पावर 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है, और है तो मेरे को बताएं। ठीक है, 54, 50 में 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर मैंने आपको बोल दिया 16 होता है। अब आपको ना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्या हमारी हर कोई नंबर 100 की बेस लाइन वाला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बेस लाइन कितनी उठा ली, 50। कितनी उठा ली, 50। ठीक है, तो उस बेस लाइन 50 में आपको करना क्या है, सिंपल एक पॉइंट समझना है, ध्यान से सुने। आपको ये करना है, देखो ये 100 में 100 का कंपैरिजन था तो सिंपल था, लेकिन ये 50 का कंपैरिजन है तो 100 का अगर 50 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। किससे होगा, 1/2 से। ठीक है, तो आपको सिंपल एक बात करनी है, देखना क्या, देखो 54 है, ये 4 ज़्यादा है, करो ज़्यादा, 54 में 4 ज़्यादा करेंगे 58 कर दिया, और ये कितना है, हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ जाता है। ठीक, लेकिन इतना सोचना पॉसिबल नहीं होता, सोचना पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे करें। मैंने कहा टेंशन नहीं, आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, पता है क्या, एक बार दोबारा 54 का स्क्वायर करते हैं और एक बात लिखते हैं, 50 की बेस लाइन में, मतलब जो भी कम नंबर आपने 50 से कंपैरिजन किए हैं, एवरी नंबर 25 में प्लस या माइनस होंगे। ठीक है, अब इस रूल को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से अपने को ये आंसर देता है, कितनी सेकंड में देता है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा ये 50 में 54 कितना ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना होता है, 16। ठीक है, अब आप मेरे को बताएं किससे कंपैरिजन किया, 50 से, तो 50 वाले नंबर को बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, किस में कम ज़्यादा करना है, 25 में। बताओ ये ज़्यादा था कि कम, ज़्यादा, तो ज़्यादा ही कर दो, 25 में 4 ज़्यादा, आंसर 29 सेम आया होगा, आप देख लेना। मैंने कहा एक बार फिर दोबारा से, जैसे मान लो आपने मेरे को बोला सर 56 का स्क्वायर करके दिखाएं, मैंने कहा यार 6 ज़्यादा है, 36, 6 का स्क्वायर, 50 में 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब मेरे को बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट पता है, अगर 50 की बेस लाइन है तो उसको 25 से कम ज़्यादा करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे तो आंसर 31। एक बार फिर जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको बोला 46 का स्क्वायर है, किसने का, 46 का स्क्वायर है। सोचो ये बच्चे कितना कम है 50 में, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 25 में बताओ कम होगा कि ज़्यादा, ये कम है तो कम करेंगे, 25 में से 4 गया, 25 माइनस 4, आंसर इक्वल टू 21। अब देखें, आप कितने भी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने मेरे को बोला सर 39 का स्क्वायर करके दिखाएं, कितने का, 39 का स्क्वायर करके दिखाएं। मैंने कहा यार ये 50 में कितना कम है, 11। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 21 लिख के 1 कैरी, क्योंकि मेरे को नंबर 2 ही लिखने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये कम है तो 25 में से 11 कम कर देंगे 14, और 1 कैरी का, तो आंसर आ जाता है 1521। या सुनो, क्लियर है पॉइंट, ना समझ आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, आगे करते हैं फिर थोड़े से सम प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 41 का स्क्वायर है, कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 कम है ना, तो 25 में से 9 कम कर देंगे तो आंसर 1681 आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो, ना समझ आया है तो पूछें। क्लियर हो गई बात। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा आगे समझाने के लिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ, सुने। तो मैंने आपको ना भी स्क्वायर बताए, क्या बताए, स्क्वायर। लेकिन अब कई बच्चे हैं जो मान लेते हैं बैंकिंग वगैरह की या थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि ये स्क्वायर जैसे 130 तक कहते हैं कि हो पाता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप कितना भी करो। जैसे आपने मेरे को बोला सर मान लेते हैं मेरे को 206 का स्क्वायर करना है, कितने का,
206 का स्क्वायर करना है, देन हाउ टू कंप्यूट। मैंने कहा टेंशन नहीं, सिंपल सोचो, 206 का स्क्वायर करना है तो ये 200 से देख लो, 200 में कितना ज़्यादा है 6, अब 6 का स्क्वायर फिर वही 36 होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट सारा सिंपल सा करना है, 50 की बेस लाइन को याद रखना, 25 से कम ज़्यादा करना है, अदरवाइज इसको सेम एज इट इज नंबर में प्लस माइनस करते जाओ। 206 में 6 प्लस करेंगे 212 हो गया, बोलो हाँ। अब आपको एक आंसर का रिप्लाई करना है, 100 की बेस लाइन थी बट यहाँ कितने की है 200 की, तो ये इसका कितने मल्टीपल है 2 टाइम मल्टीपल है, यानी कि 2 टाइम्स है। तो 212 का बच्चे 2 टाइम्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 42436। यस और नो। एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर आप मेरे को कहो, जैसे मान लेते हैं सर 948 का स्क्वायर हमारे को करके दिखाओ, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। 950 में कितना कम है 2, अब 2 का स्क्वायर तो 04 होता है, नंबर 2 ही लिखने हैं, माइंड इट, भूलना मत इस बात को। -2 कम है और 04 हो गया। अब मैंने कहा यार इसी नंबर में से 2 माइनस करेंगे, 946 हो गया। क्लियर है। अब आप मेरे को बताएं, 100 की बेस लाइन थी बट यहाँ पर हमारी बेस लाइन 950 है, क्योंकि मैंने इसको 950 से कंपैरिजन किया है। क्लियर। अब 100 का 950 बनाने के लिए मेरे को इसको 19/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो 950 आएगा। यस, तो इसको भी 19/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, आपने बोला 2 4 जा 8, 2 7 जा, और ये हो गया 3। 19 गुना 3 करेंगे 7, 5, 19 गुना 7 करेंगे बच्चे कितना होता है 133 + 5 138, 13 हासिल हो जाती है, 13 कैरी हो जाती है। 19 4 जा 76 में 13 प्लस किया तो ये हो गया 89। क्लियर होगी बात, आई होप सो आपको समझ आया हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से और उसको करने की कोशिश करें। डाउट आए या कोई किसी का सम ना निकले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब बच्चे कुछ एक स्क्वायर हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 11 का स्क्वायर, कल अपने लास्ट क्लास में हमने बात की थी। 11 का स्क्वायर होता है, देखो 1 कितने हैं 2 है, तो 2 तक काउंटिंग लिख के रिवर्स काउंटिंग लिख दो 1 to 1। आपने बोला 3 1 का स्क्वायर करना है तो 3 तक काउंटिंग लिख के रिवर्स काउंटिंग लिखेंगे 2 1। आपने मेरे को बोला, मान लेते हैं 6 1 का स्क्वायर करना है तो मैं कहूँगा 6 तक काउंटिंग लिखें, फिर 5 4 3 2 1 लिख दें। ठीक है, अब मैंने कहा ध्यान से सुनना, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089 होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ना इसमें एक बात पूछूंगा, ओड प्लेस, देखो ये तो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है, यही ओड प्लेस के नंबर है। देखो ये तो 2 पे और ये 4 पे आ रहा है, जो कि ओड प्लेस नहीं होता, विषम संख्या ही नहीं होती, 2 और 4 इवन नंबर होते हैं, तो मैंने केवल ओड प्लेस के नंबर उठाने हैं। अब ध्यान से सुने, अगर मान लेते हैं कोई आपको कह दे भाई 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर करके दिखाओ, आपको बड़ा सिंपल एक बात याद रखनी है, 33 का स्क्वायर आप याद कर लो 1089 होता है। हो गया। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, आप ये बताएं यहाँ पे 3 कितना एक्स्ट्रा है 1, तो आपको ओड प्लेस के नंबर को एक बार और कैरी करके लिख देना है, आंसर आ जाता है। एक बार यहीं पे इन्हीं के अगल बगल में, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख दो। जैसे सर मान लेते हैं आपके पास, मैंने बोला ये नंबर है और मैंने आपको बोला यार इसका स्क्वायर कैरी करके बताए भाई इसका स्क्वायर क्या होगा। मैंने कहा टेंशन नहीं, आप मेरे को बड़ा सिंपल एक पॉइंट बताएं, 33 का स्क्वायर आपको पता है 1089 होता है, या सुनो। ठीक है सर, अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा पॉइंट करना है कि यहाँ पे 3 काउंट करने हैं कि कितने एक्स्ट्रा हैं। सर 3 एक्स्ट्रा हैं, तो ओड प्लेस के नंबर को 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख देना है, आंसर आ जाता है। समझ आ गया। अब इसी जैसे और कौन से हैं, जो भी 3 के मल्टीपल हैं वो इसी जैसे होते हैं। जैसे 3 का दूसरा मल्टीपल होता है 6, हम कहेंगे 66 का स्क्वायर किसके बराबर होता है
ये 4356 के बराबर होता है, ठीक। और इसमें ओड प्लेस का नंबर 4 और 5 है। अगर मैं आपको कह दूं भाई आप मेरे को 5 6 का स्क्वायर बता दे, आप बड़ा सिंपल पॉइंट कहेंगे सर मेरे को 66 के बारे में तो पता है। मैंने कहा क्या होता है 66, इसको काट देते हैं क्योंकि 66 हम लिख चुके हैं ना 4356, हाँ के ना। अब मेरे को ये बताएं कि यहाँ पे 6 कितने एक्स्ट्रा हैं सर, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हैं। तो यार बड़ा सिंपल एक पॉइंट याद रखना कि ओड प्लेस के नंबर को 3 टाइम्स और लिख दो, 1 2 3, 1 2 3, ये सुनो ये आंसर आ जाता है। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसका तीसरा मल्टीपल कौन सा होता है 3 का ही, आप मेरे को बोलोगे सर 99 हो गया। तो इसका स्क्वायर भी आप याद कर लो 9801 होता है, हो गया। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले भाई आप मेरे को इसका स्क्वायर करके बताएं, मैंने कहा यार देखो अगर मैं आपको सही से सिखा पाया हूँ तो आप मेरे को ये बताएं 99 का स्क्वायर आपने बोला 9801 होता है। आप मेरे को ये बता दे बस यहाँ पर जो 9 है वो कितने एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हैं। तो ओड प्लेस का नंबर यानी कि ओड प्लेस का नंबर 9 और 0 है, इसको 5 टाइम्स और लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। आई होप सो समझ आया हो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट सभी बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।